क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। ये क्लास 7th मैथमेटिक्स है। क्लास 7 और एक्सरसाइज है 7.2। ठीक है, क्लास 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए तो क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप पहले देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अरुण ने एक कार कितने रुपए में खरीदी। अरुण ने एक कार कितने रुपए में खरीदी? 3,50,000 में। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 3,50,000 में अरुण ने कार खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़ करके ₹3,70,000 हो गया। अरुण ने तो खरीदी 3,50,000 में, पर नेक्स्ट ईयर अगले साल उसका मूल्य 3,70,000 हो गया। कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई कार के मूल्य में, वो ज्ञात करना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक से आपने समझना है। अरुण बॉट ए कार फॉर ₹3,50,000। The next year the price went up to 3,70,000. What was the percentage of price increase? 3,50,000 में अरुण ने कार को बॉट किया और नेक्स्ट ईयर उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 3,70,000 हो गई। तो परसेंटेज में निकालना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं डियर स्टूडेंट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए, कार का क्रय मूल्य, कार का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार, CP कॉस्ट प्राइस ऑफ कार। ठीक है, कितने रुपए की है? ₹3,50,000। इतने में कार ली किसने? अरुण ने। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगले साल कार का मूल्य, ठीक है ना, अगले वर्ष कार का मूल्य, प्राइस ऑफ कार नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगले वर्ष उसका मूल्य, द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू, नेक्स्ट ईयर द प्राइस ऑफ, नेक्स्ट ईयर द प्राइस ऑफ कार, कार का प्राइस नेक्स्ट ईयर हो गया 3,70,000। ठीक है, अरुण ने तो इतने में ले लिया 3,50,000 में, पर अगले साल वो कार के दाम बढ़ गए। ठीक है, तो कितना बढ़ा ये देखना है। ठीक है, वृद्धि, कार के मूल्य में वृद्धि, कार के मूल्य में वृद्धि, कार के मूल्य में वृद्धि, इंक्रीज इन रेट ऑफ कार, इंक्रीज इन रेट ऑफ कार। कार के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? स्वाभाविक बात है कि नेक्स्ट ईयर 3,70,000 की होगी, 3,70,000 की, और पहले इतने की थी, तो कितना बढ़ा?
इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। ₹3,70,000 माइनस 3,50,000, तो कितना आ गया डियर स्टूडेंट, कितना आ गया? आप माइनस कर लेंगे, यहाँ कर लेता हूँ, और इसमें से मुझे 3,50,000 माइनस कर देना है, 0 0 0 0, साथ में 5 के 2, तो 20,000 रुपीज़ कार का मूल्य बढ़ गया, ठीक है। कितना रेट बढ़ा कार का? इतना रुपये ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो एक तो आपको ये जानना है कि कार के मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि होगी, हाउ मच इंक्रीज इन द रेट ऑफ या इन द कॉस्ट ऑफ कार, दैट इज 20,000। पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रतिशत वृद्धि, कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि। देखो अब प्रतिशत कैसे निकालेंगे? कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। What was the percentage of price increase? Percentage of price increase, परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कितना प्रतिशत वृद्धि? प्रतिशत हमेशा 100 पे निकाला जाएगा। तो पहले तो कार के जो रेट है, कार के दाम में कितने की वृद्धि हो गई? 20,000 बढ़ गया है, कितने में से? अब कितने में से देखा जाएगा? इससे देखा जाएगा, कार पहले 3,50,000 की थी, अब 370 की हो गई, तो इसी से तो देखा जाएगा कि कितनी बढ़ी। तो एक प्रकार की कॉस्ट प्राइस हो गई, या आप लिख सकते हैं एक प्रकार का प्रॉफिट है, बढ़ गया ना। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कार, 20,000 की 20,000 कार के मूल्य में वृद्धि हुई, और पहले कितना था? कॉस्ट प्राइस कितना था? 3,50,000, ठीक है। और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं। एक प्रकार का भिन्न आएगा, फ्रैक्शन आएगा, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब कितनी जीरो कटेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 5 से काट लीजिए, 5 2 जा 10, 0, 5 7 जा, अब कटेगा नहीं डियर स्टूडेंट, 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40/7 परसेंटेज, 40/7% हो गया, और 40/7% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, ठीक है। 7 पंजे 35, अब बच गया 5, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, मिश्रित भिन्न के रूप में इसको लिख देंगे। ये पहले आएगा 5, जो शेष बच गया रिमाइंडर 5, और ये डिवाइजर जिससे भाग देते हैं ये, तो इतना परसेंटेज 5/7%, ठीक है। 5/7%। कार की जो वैल्यू इंक्रीज हुई वो कितनी हो गई? 5/7%, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। और स्टैंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आओ। मैंने एक टीवी ₹10,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। कितने में टीवी खरीदा था? 10,000, और उसको बेचा किस पे? 20% लाभ पे उसको बेच दिया। प्रॉफिट कमा दिया उसमें कितना? 20%। जब उसका सेल किया तो 20% प्रॉफिट पे सेल करा, 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब ज़्यादा लिया।
10,000 में टीवी लिया था तो वो ज़्यादा में बेचा होगा तभी तो लाभ हुआ। कितना प्रतिशत? 20%। तो मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, कितना रुपया मिला। ठीक है, 10,000 की थी, 20% लाभ पर बेचा तो कितना रुपया मिला, यह है प्रश्न। ठीक हो गया। आई बाई ए टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट प्रॉफिट ऑफ 20%। एक टीवी लिया, 10,000 रुपीज़ कॉस्ट उसकी थी, और जब उसको सेल किया तो 20% के प्रॉफिट पे किया। हाउ मच मनी डू गेट फॉर इट। अब मुझे इसके लिए कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि 20% जब प्रॉफिट पे बेचा, 20% लाभ पे बेचा तो कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो चलो अब आप देखो टीवी का मूल्य, एक टीवी इतने में खरीद करके, अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। आइए इसको कर लेते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। टीवी का मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। टीवी की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? ₹10,000। 10,000 में टीवी लिया था। अब प्रॉफिट हुआ, लाभ हो गया 20%। लाभ यहां आप लिख देंगे, लाभ, प्रॉफिट कितने का हो गया? प्रॉफिट हो गया 20% का। 20% का क्या हो गया? प्रॉफिट, लाभ हो गया। ठीक है, तो टीवी पर लाभ कितना हो गया? टीवी पर कितने रुपए का लाभ हुआ? टीवी पर लाभ, ठीक है, 20% लाभ पर बेच दिया। बेचने पर, यहां लिख देते हैं, बेचने पर टीवी पर लाभ। ठीक है, आफ्टर सेलिंग the profit, बेचने पर कितना लाभ हुआ। अब सिंपल सी बात है कि 10,000 का लिया था, 20% पर बेचा, तो इसका निकालेंगे 20%। ठीक है, किसका निकालेंगे? 10,000 का 20% निकाल देंगे। 10,000 का 20% ऑफ 10,000। इसी से निकलेगा कितना बढ़ा कितना घटा, यहां पर तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। 20% हो गया 20/100। 20% कितना? 20/100। इससे 2 कट गई ये, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट? ₹2,000। ठीक है, 2,000 रुपीज़ क्या ले लिए? 2,000 रुपीज़ का क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। 2,000 रुपये का लाभ हो गया। 10,000 में टीवी लिया था और जब बेचा तो 2,000 रुपये का लाभ और ले लिया। ठीक है, तो अब क्या है? कुल धन प्राप्त हुआ, कुल धन प्राप्त हुआ। ठीक है, कुल धन प्राप्त हुआ। कितना धन प्राप्त हुआ? मनी ही गॉट। कितना रुपया मिला? भाई 10,000, ठीक है, 10,000 रुपीज़ में लिया था और 20% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब जब बेचा तो 2,000 और मिल गए,
तो 10,000 तो मिले होंगे और 2,000 और मिल गए, ये तो होगा भाई। टीवी बेच रहे हैं प्रॉफिट पे, लाभ पे, तो 10,000 का टीवी पर 2,000 ज़्यादा ले रहे हैं तो कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 प्लस 2, तो ये हो जाएगा ₹10,000 प्लस ₹2,000, तो ये हो गया ₹12,000। तो उस टीवी का कितने रुपए मिलेंगे? 12,000 रुपीज़ मिलेंगे। जो 10,000 रुपये का टीवी था 10,000 का था और 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो कितना रुपए मिलेगा? इतना रुपए मिलेगा। 10,000 में तो अपना खरीदा था, वो अपना अलग हो गया, और 2,000 का लाभ भी हो गया 2,000। ठीक है ना? तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? जूही एक वॉशिंग मशीन ₹13,500 पर बेचने पर उसको 20% की हानि उठानी पड़ती है। जूही ने एक वॉशिंग मशीन आप जानते हैं जिसमें कपड़े धोए जाते हैं, ठीक है। जूही एक वॉशिंग मशीन कितने में बेच रही है? 13,500 में सेल किया, बेच दिया, पर उस पर उसको लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया। 20% की हानि उठा करके बेची तो मशीन इतने में बेची। इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है, ये विक्रय मूल्य है मशीन का, क्रय मूल्य नहीं है, ठीक है। तो उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी? आपको मशीन का क्रय मूल्य चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500, 13,500 में वो सेल कर रही है। सी लूजेज 20% इन बार्गेन। बार्गेन जानते हैं आप? जैसे दुकान में जाते हैं तो आप रेट तय करते हैं, दुकानदार कहता है 1,000 का है, नहीं आप बोलते हैं 800 में दीजिए, इसको बोलते हैं बार्गेन, ठीक है। सी लूजेज 20% इन बार्गेन। बार्गेनिंग हुई कि नहीं इतने में नहीं, इतने में कम में दे दो, और 20% क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक। तो व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बॉट इट? अब ये निकालना है कि जब 20% का लॉस हो गया और वॉशिंग मशीन इतने में बेची तो ली कितने में होगी? जूही ने वॉशिंग मशीन कितने में ली होगी, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, ध्यान से आप समझिए क्वेश्चन को। वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, एसपी लिख देता हूं, सेलिंग प्राइस को शॉर्ट, सेलिंग प्राइस, ठीक है। एसपी ऑफ वॉशिंग मशीन, एसपी ऑफ वॉशिंग मशीन की एसपी कितना है डियर स्टूडेंट? कितने में बेची थी, कितने में सेल की? 13,500 में बेच दी। हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज, कितने प्रतिशत का लॉस हुआ? 20%, 20% का लॉस हो गया, ठीक है, ठीक है ना। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, मुझे निकालना कॉस्ट प्राइस, खरीदी कितने में थी। तो मैं सिंपल सा आपको तरीका बताता हूं। मैं मान लेता हूं, माना वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य
ठीक है। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी एक्स रुपीज़, या लिख भी लेता हूँ रुपीज एक्स, ठीक है। रुपीज, ये थोड़ा कम पड़ रहा है, मशीन बी रुपीज एक्स। माना एक्स रुपीज में वॉशिंग मशीन ली थी, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक। अब लॉस देखो, हानि कितना है, 20% है लॉस, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही लॉस निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर ही लॉस निकाला जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस एक्स है, एक्स का 20% लॉस निकल जाएगा, तो x इंटू 20% का मतलब हुआ 20/100, ठीक है। अब काट लीजिए, तो 5 टाइम, तो x/5। कॉस्ट प्राइस है, एक्स रुपीज में ली थी, मशीन एक्स रुपीज में ली थी और इतना लॉस हो गया, बेचा जब तो इतने की हानि हो गई। एक्स रुपीज में ली थी और जब बेचा तो कितने रुपए हानि में बेच दिया, x/5, इतने का लॉस हो गया। तो विक्रय मूल्य, मशीन का विक्रय मूल्य, एसपी ऑफ मशीन। अब देखो, माना 500 रुपये का आपने एक कोई बॉल ली मार्केट से 500 की, और आपने जब उसको बेचा तो 100 रुपये लॉस पे बेचा, 100 रुपये हानि पे बेचा आपने, तो अब आपने कितने में बेची हो, 500 माइनस 100, 400 में, ये तो हो गया। तो एक्स रुपीज में ली थी और इतने का लॉस हो गया, तो कितने में बेचा, x माइनस x/5, स्वाभाविक हो गया, तो x माइनस x/5। अब इसको भी मैं 5/5 बना लेता हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, 5 से गुणा करूँगा, 5 से भाग करूँगा, तो x माइनस x/5, आप समझ गए। 5 इसका डिनोमिनेटर हर 5 है, तो अंश में भी 5 से गुणा, हर में भी 5 से गुणा कर दे तो कोई नुकसान नहीं, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। अब 5x, अब दोनों का हर समान हो गए। जब हर समान हो जाते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर घट जाता है। 5x में से x गया तो 4x, 5 आम में से एक आम चला गया, एक है ये, तो ये हो गया 4x/5। ये आ गया विक्रय मूल्य। ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। ये आ गया सेलिंग प्राइस आ गया। अब ये तो हमारे हिसाब से आया, पर उनके हिसाब से ये है, जूही ने अपनी मशीन इतने में बेची, सेलिंग प्राइस जूही का कितना है, विक्रय मूल्य ये है, और हमारे हिसाब से ये आया, तो न तो हम गलत हैं न वो गलत है। इसका मतलब दोनों बराबर हैं, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 4x/5 इज इक्वल टू 4x/5 इज इक्वल टू ये 13,500, ठीक है। अब इसके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके यहाँ गुणा हो जाएगी, ठीक है। इसके नीचे तो 1 है, इसके इससे हो जाएगी तो 4x इज इक्वल टू, इसके इससे हो जाएगी 5 इंटू 13,500, तो 4x इज इक्वल टू 0 0 5 5 25, 2 5 15, 17 का 7, 5 5 और 1 6। अब ये 4x का मतलब है 4 इंटू एक्स, 4 गुणा गया x, तो x का मान आप निकालना चाहेंगे 47500/4, तो ये कितना हो गया, इसमें आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 67500
4 से डिवाइड करिए, 4 से भाग करिए, 4 एकम 4, 6 में 4 गया 2, 7, 6 चौके 24, 7 में 4 गया 3, उतार दीजिए 5, 4 अठे 32, अब 5 में 2 गया 3, 1 शून्य और उतारिए, ठीक है, 4 सते 28, 10 में 8 गया 2, फिर 1 0, ये आ गया 5। तो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आ गई, 14,875। अरे x क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। कितने रुपए में खरीदी गई थी मशीन, 14,875 रुपये में मशीन खरीदी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, ठीक आया ये, डिवाइड मैंने ठीक से किया, भाग शायद ठीक से नहीं दिया गया क्या, 4 एकम 4, हाँ यहाँ गलत हो गया डियर स्टूडेंट, डिवाइड में गलत हो गया, ये भाग देने में गलती हो गई। ठीक है, फिर से देते हैं, चलो फिर से भाग देते हैं, आइए, ठीक है, तो ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया है। चलो तो मुझे डिवाइड करना है 6 7 5 0 0 डिवाइड बाई 4, 4 से भाग करिए, 4 एकम 4, 6 में 4 गया 2, 7, 4 छके, हाँ 4 छके होंगे 24, 7 में 4 गया 3, 5, 4 अठे 32, अब 3 उतर गया, 1 0 बढ़ाओगे, 4 सते 28, फिर 2 0, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 16,875, 16,875 x का मान। और x क्या है, x हमने माना हुआ है कि मशीन कितने में खरीदी थी, x रुपीज़ में, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 16,875। ठीक है, तो आंसर भी आप लिख लीजिए इसका, यहाँ पर मैं आंसर भी लिख लेता हूँ, चलिए यहाँ लिख लेता हूँ आंसर। आंसर अवश्य लिखना चाहिए साफ साफ लास्ट में, तो मैं लिख दूंगा, मैं लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट, वह मशीन कितने में खरीदी गई थी, मशीन खरीदी गई थी, मशीन खरीदी गई थी। ठीक है, कितने में खरीदी गई थी, शी बॉट द मशीन, कितने में मशीन खरीदी थी, ये आ गया मेरे पास रुपीज, कितना हो गया, 16,875, 16,875 में मशीन खरीदी थी, 20% लॉस पे बेचा तो इतना हो गया। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो समझ गए आप। अब चलो मैं ऐसा करूँगा, आपको एक तरीके से और बताता हूँ, ये थोड़ा सा बीजगणित का मेथड हो गया, यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो चलिए मैं एक दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, आप देखिए। ठीक है, एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और वो पूरा मेथड किसका होगा, अंक गणित का ही होगा। ठीक है, अर्थमेटिक वाला ही मेथड होगा, उससे सॉल्व करते हैं। आइए देखो डियर स्टूडेंट, आप देखो विक्रय मूल्य, मशीन का विक्रय मूल्य, ठीक है, बाकी सब आप जानते हैं। विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है ₹13,500, ये है सेलिंग प्राइस। और लॉस परसेंटेज, प्रतिशत हानि,
हानि का प्रतिशत कितना है? 20%। अब मैं क्वेश्चन को यहां से उठाऊंगा। 20% का अर्थ क्या हुआ? 20% का अर्थ हुआ 20/100। लॉस कितना हो गया? 20। कितने में से? 100 में से। अब इस हिसाब से निकालेंगे कि 100 यदि मशीन का मूल्य है तो 20 रुपए का नुकसान हो गया, 20 रुपए का लॉस हो गया। दूसरा तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन का। 100 रुपये यदि मशीन का मूल्य है तो 20 रुपए नुकसान हो गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों? 100 रुपये की मशीन थी और 20 रुपये में 20 रुपये का नुकसान हो गया, तो ये हो गया 80। 80 रुपये में बेच दी। 100 रुपये की मशीन को 80 में बेच दी, ये मतलब हो 20% लॉस। 100 में से 20 रुपये का नुकसान, तो कितने में बेची? इसका मतलब 100 की चीज़ 80 में बेच दी। अब मैं इसको किस रूप में निकालूंगा? देखो, 80 रुपये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदी थी, तो क्रय मूल्य बराबर ₹100। इफ 80 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस देन कॉस्ट प्राइस इज 100। लिख देंगे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कि इफ 80 रुपीज इज सेलिंग प्राइस देन कॉस्ट प्राइस इज 100। तो जब मैं 1 रुपये का निकालूंगा, 1 रुपये विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य 80 रुपये पर 100, तो 1 रुपये पर जब 1 का निकालते हैं तो हमेशा भाग होता है, डिवाइड होता है 100/80, 100/80। और यदि ये विक्रय मूल्य था, ये सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितना था? 13,500 रुपीज विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बराबर, मशीन तो इतने में बेची ना, तो 1 रुपये विक्रय मूल्य था, 1 रुपये सेलिंग प्राइस था, तो उसका कॉस्ट प्राइस ये है, तो इतना रुपये विक्रय मूल्य है, 1 पे तो क्रय मूल्य ये हुआ, तो इतने पे 13,500 पे ज़्यादा हुआ ना। जब 1 पे इतना है तो इतने पे कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 13,500 इंटू 100/80। क्वेश्चन नंबर 6 को एक और तरीके से सॉल्व करते हैं, अर्थमेटिक वाले मेथड से। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन मैं देखता हूं। अब अभी मैं पढ़ा रहा था, लाइट चलने की वजह से, लाइट चली गई थी ना, तो इसका वो जो मैटर जो है पूरा उड़ गया था। तो फिर से शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को मैंने आपको एल्जेब्रिक मेथड से ही बताया। ठीक, अब हम इसको अर्थमेटिक रूप में करेंगे, अंकगणित के हिसाब से। तो जो विधि आपको उचित लगती है वही आप करिए। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन इतने में बेचा, तो विक्रय मूल्य वॉशिंग मशीन का मैं यहां लिख लेता हूं, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल टू ₹13,500। 13,500 ये SP है। ठीक है, और लॉस कितना हुआ? लॉस परसेंटेज, हानि प्रतिशत, यहां देखते हैं हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कितना है? 20%। 20% की हानि हो गई ना, इतने में बेचा और उस पर हानि इतना है, 20% हानि हो गई, तो 20% का मतलब होता है 20/100। कहने का मतलब ये हुआ कि 100 रुपीज में यदि लिया रहा होगा वॉशिंग मशीन,
तो 20 रुपये का लॉस हो गया। अब 100 के हिसाब से चलेंगे। 100 रुपये में वॉशिंग मशीन ली थी तो 20 का लॉस हो गया, 20 रुपये का उस पर नुकसान हो गया, 20% लॉस है ना, मतलब 100 रुपये पर 20 रुपये नुकसान। तो आप देखो इस हिसाब से विक्रय मूल्य कितना हुआ, ठीक है, मशीन का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन हो जाएगा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। अब ध्यान दीजिए हैं 100 रुपये में मशीन ली थी, 20 रुपये का नुकसान हो गया। अब मशीन कितने में बेचोगे, 80 में। 100 रुपये की मशीन 80 में बेचोगे तो 20 रुपये का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं इस रूप पे करता हूँ, सिंस 80 रुपये यदि विक्रय मूल्य है, यदि विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य is equal to 80. If 80 rupees is selling price, then the cost price 100. क्यों? 100 रुपये में 80 रुपये में मशीन बेची तो खरीदी कितने में होगी, 100 रुपये में, तभी तो 20 रुपये का नुकसान हुआ। 100 रुपये में ली थी, 20 रुपये का नुकसान, तो 80 रुपये में बेची। अब देखो 1 रुपीज़ यूनिटरी मेथड, एक एक नियम से 1 रुपये यदि विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बराबर 80 रुपये विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य 100। जब 1 रुपये पर निकालना होता है, जैसे 10 टॉफियों का कीमत 20 रुपया, तो एक टॉफी का 20/10, तो एक के लिए भाग होता है, तो ये हो जाएगा 100/80। कितना हो जाएगा ये, 100/80 हो जाएगा, ठीक है। और अब कितना एक्चुअली विक्रय मूल्य ये था सेलिंग प्राइस, तो 13,500 रुपीज़ यदि विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य इज इक्वल टू, ये है ना विक्रय मूल्य, तो 1 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य इतना, 1 रुपये पर इतना, तो 13,500 रुपये कितना। अभी ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 के लिए इतना, तो 13,500 के लिए कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13,500 इंटू 100/80, ठीक है। अब काट लीजिए, इससे कट गया, 2 से काट, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब सीधा ये 4 से काट लेते हैं, 4 तियाँ 12, 1 बच गया 15, 4 तियाँ 12, 3 बच गया 30, 4 सत्ते 28, 2 बच गया 20, 4 पंजे 20, तो 3375 इंटू 5, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25 का 5, 2, 7 पंजे 35, 37 का 7, 3, 5 3 15 3 18 का 8, 1, 5 3 15 1 16। तो उस मशीन का क्रय मूल्य था डियर स्टूडेंट 16,875। तो यहाँ आंसर मैं लिख दूंगा, आप देखो यहाँ मैं उसका उत्तर लिख देता हूँ कि क्या पूछा हुआ था, वो मशीन कितने में खरीदी थी, मशीन खरीदी गई थी कितने रुपए में खरीदी गई, ठीक है। सी बाउट द मशीन, कितने में मशीन ली, ₹16,875, 16,875 रुपीज़ में वह मशीन ली गई थी। अब ठीक है, यह समझ में। तो जो तरीका आपको उचित लगता है उस तरीके से आप करिए। ये अर्थमेटिक अंकगणित का है। दूसरा मैंने बीजगणित वाला क्या था,
ठीक है, अलजेब्रा वाले मेथड से x मान करके। इसमें भी सिंपल सा है, जब 20 रुपीज़ का लॉस है तो 20 का मतलब हो 20/100, तो 20/100 का मतलब है 100 रुपये में खरीदी थी तो 20 रुपये का नुकसान, इसका मतलब बेची कितने में, 80 में। तो यहाँ से चला मैं 80 रुपये में, 80 रुपये विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य 100, क्योंकि मुझे क्रय मूल्य चाहिए, खरीदी कितने में थी, इसलिए मैंने ये 100 इधर लिख दिया। तो 1 रुपये का निकालें तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और 13,500 का निकालें तो इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करना है।